बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी उम्मत मुस्लिमों को मुबारक हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ज़ुल्हज्जा का महीना दे दिया। बहुत कीमती महीना है और इसका पहला अशरा तो अल्लाह इसकी कसम उठा रहे हैं, वलयालिन अश्र, कि इन 10 रातों की कसम। इसमें हर रात की इबादत का सवाब शब कदर में खड़ा होने जैसा है। शब कदर जितना है हर रात, वो तो हम तलाश करते हैं या अल्लाह नसीब करे किसी को मिल जाती, किसी को नहीं। ये तो बिल्कुल सामने सामने की बात है। और पूरी रात मुरादी है। रात की इब्तिदा में इंतहा में दोनों हिस्सों में कुछ ना कुछ इबादत कर ले आदमी। हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है, हर दिन का। तो इसलिए ये दिन तो हैं ही किस चीज़ के, तस्बीह, तहमीद, तहलील, तकबीर। यानी तस्बीह सुभान अल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह, तहलील अल्लाहु अकबर, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर अल्लाहु अकबर। तीसरा कलमे में ये सारे कलिमात मौजूद हैं, आदमी इसको पढ़ता रहे ज़्यादा से ज़्यादा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने वालों को ये हुक्म दिया कि हर वो शख्स जो कुर्बानी कर रहा हो, उसको चाहिए कि ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने के बाद वो नाखून और बाल वग़ैरह न तराशे। पाकिस्तान में आज 17 मई को 29 ज़िलक़ादे है। रात को मुमकिन है कि चाँद नज़र आ जाए। यानी गोया आज मगरिब के बाद से हर वो शख्स जो कुर्बानी कर रहा है, ना वो नाखून काटे और ना वो बाल काटे। तो आज दिन को अपनी तमाम सफाइयाँ कर लीजिए, नाखून काट लीजिए, फालतू बाल, सर के बाल जो आपने करना है वो कर लीजिए, तो ताकि हम सुन्नत पर सही तौर पर अमल कर सकें। अब आ जाते हैं कि नाखून कैसे काटने हैं। तो नाखून दाएं हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करेंगे और इसको काटते काटते हम लेकर जाएंगे बाएं हाथ तक। पहले दाएं हाथ के हमने काटे, शहादत की उंगली से हमने शुरू करना है। और इंसान के जिस्म का हर जुज़ इंतहाई मुअज़्ज़म है, मुहतरम है, लिहाजा ये ऐसे ही उठा के फेंक नहीं देने होते। इनको तरीके के साथ काटिए। काटने के बाद किसी ऐसी जगह पर जहाँ किसी का भी हाथ न लग, पाँव न लगता हो, जहाँ बेकरामी ना होती है, वहाँ पे जाके इनको डाल दीजिए। तो शहादत की उंगली से शुरू करके हम लेकर आए इसको कहाँ तक, दाएं हाथ के 4 उंगलियां होगी। बाएं हाथ की छोटी छिंगली जिसको कहते हैं, छोटी उंगली से हम शुरू करेंगे और यहाँ से हम अंगूठे तक सारे नाखूनों को काटते जाएंगे। ये एक्टिविटी परफॉर्म इसलिए कर रहा हूँ, तरगीब के लिए भी, तरीके के लिए भी। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप में से कोई मुझे सिखा दे कि कैसे नाखूनों को काटा जाता है। बहरहाल कोशिश कीजिए कि हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी में जो काम हमसे मुमकिन हो सके, सुन्नत जानकर फिर उसको अपनी रूटीन में ले आएँ और सुन्नत के मुताबिक उस अमल को अदा करने की कोशिश करें। अर्ज़ कर चुका हूँ, नाखून क्या है? कीमती चीज़ है, इंसानी जिस्म का हिस्सा है। इंसानी जिस्म की हर चीज़ मुहतरम, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम होती है, तो उसको इस तरह वैसी रास्ते में, नाली में, कचरे में न फेंका करें। इस हाथ की हमने 4 उंगलियां की थी, इस हाथ की 5 उंगलियों की। अब आखिर में रह गया ये अंगूठा। तो अंगूठा शरीफ को हम आखिर में, दाएं हाथ के अंगूठे को हम नाखून तराशेंगे। अच्छा, बड़ी आसान सी बात है। एक सुन्नत पे अमल करना हो तो बड़ी आसान सी मैं आपको तरकीब बताता हूँ। शरीयत में हर अच्छा काम दाएं तरफ से शुरू होता है। मस्जिद में जा रहे हैं, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, अल्लाह के यहाँ सबसे महबूब तरीन जगह वो मस्जिदें होती हैं। दाएं पाँव से अंदर जाएंगे। मस्जिद से बाहर निकलना गोया अल्लाह के घर से, जन्नत के बागों से, रहमत की जगह से बाहर निकलना है, तो फिर बाएं पाँव के साथ बाहर निकलेंगे। बैतुल खला में जा रहे हैं। बैतुल खला ऐसी जगह है जहाँ पर हम अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, अल्लाह को याद नहीं कर सकते, तो बैतुल खला में जाते वक्त हम बाएं पाँव के साथ अंदर जाएंगे। और जब ऐसी नहुसत वाली, गंदगी वाली जगह से बाहर निकल रहे हैं, पाकीज़ा माहौल की तरफ आ रहे हैं, तो दाएं पाँव के साथ बाहर निकलेंगे। इसी तरह कपड़े पहनने में उतारते वक्त नंगा होना ये आर वाली बात है, शर्म वाली बात है, तो बाएं तरफ से हम शुरू करेंगे। बाएं बाजू को पहले निकालेंगे, बाएं टांग को पहले निकालेंगे। और जिस वक्त पहन रहे हैं तो दाएं वाले को हम इस्तेमाल करेंगे, दाएं टांग को पहले डालेंगे, दाएं बाजू को पहले डालेंगे। बड़ी आसान सी बात है। तो ज़ुल्हज्जा का महीना आ गया, कीमती रातें आ गई, कीमती दिन आ गए। ज़रूर बे ज़रूर अपने बाल तराश लें, कुर्बानी करने वाले नाखून अपने तराश लें और अपनी हैयत को दुरुस्त कर लें। और जहाँ हम इतनी सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं
وہ آج سنت پہ عمل کریں کہ اپنی داڑھی کو بڑھا دیجئے، ایک مشت کے برابر اس کو کر دیجئے، داڑھی کے ساتھ کھلواڑ نہ کیجئے، مذاق نہ کیجئے، ڈیزائن نہ بنائیے، کہیں ہم سنت کا توہین سنت کے مرتکب ہو کر کافر نہ ہو رہے ہوں، کہیں ہم توہین سنت کے مرتکب ہو جائیں اور ہمارے جو بیوی ہے وہ ہم پہ طلاق ہو جائے اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو، اور پیدا ہونے والی نسلیں جو ہیں وہ صحیح اگر الفاظ میں کہوں تو وہ حلالی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو حد سے زیادہ احتیاط کیجیے، اس سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندہ کیجیے۔ میں اپنے طلباء کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور تو ہم سے کام ہوتے نہیں بھلائی کے، کم از کم یہ کر لیجئے کہ ہم قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو سنت والا چہرہ لے کر جائیں اور پھر ان سے شفاعت کی درخواست کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔